नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ल्यूसिड ड्रीमिंग। ये थोड़ा कम एक्सप्लोर टॉपिक है, लोग इसके बारे में कम बात करते हैं और मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। यूट्यूब पे तमाम वीडियोज़ इसके बारे में पड़ी हैं, पर कोई आपको एक प्रॉपर स्टेज नहीं बताता है कि भाई करना क्या है एक्चुअल में। तो बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, ट्रिक्स क्या टिप्स दूंगा, जिससे मोस्ट प्रोबेबली आप आज रात को ही ये ल्यूसिड ड्रीमिंग परफॉर्म कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये है क्या ल्यूसिड ड्रीमिंग, यानी कि अगर इसे हम हिंदी में लेकर चलें तो सचेत स्वप्न। आपको पता है कि ये सपना है, पर उस सपने में आपको क्या करना है ये आप डिसाइड करेंगे। अगर आपने माइनक्राफ्ट खेला होगा तो आपको पता होगा कि माइनक्राफ्ट में दो मोड्स होते हैं, एक सर्वाइवल एक क्रिएटिव। असल ज़िंदगी में हम माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल मोड में ही हैं। सपने में भी हम माइनक्राफ्ट के सर्वाइवल या एडवेंचर मोड में ही रहते हैं, जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। पर अगर हम लोग ल्यूसिड ड्रीम्स ट्राई करते हैं तो शायद हम लोग माइनक्राफ्ट के क्रिएटिव मोड में पहुंच सकते हैं। अब उनके लिए जो माइनक्राफ्ट नहीं जानते हैं, क्रिएटिव मोड यानी कि हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं। लोग पैदा कर सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, चलते हुए प्लेन को अपने हाथों में ले सकते हैं, या किसी के साथ पूरे स्पाइडरमैन बन के पूरा वर्ल्ड टूर कर सकते हैं। आपका वहाँ पे सारी बाउंडेशन से आपको जितने फिज़िक्स के लॉज हैं, केमिस्ट्री के लॉज हैं, थर्मोडायनेमिक्स और ये न्यूटन के, ये सब फेल हो जाते हैं। तो ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन कि भाई ये है क्या। अब करना कैसे है, नुकसान क्या है, फ़ायदे क्या हैं। तो स्टार्टिंग हम करेंगे फ़ायदों से। पहली चीज़ कि आपको एक वो मिलेगा, ओपन जगह मिलेगी। अब पीछे ये घर दिख रहे हैं आपको, है ना? अब मैं ऐसे हाथ पकड़ के इनको उठाऊं, उठेगा? आप सपने में तो कर सकते हैं भाई, सपने में जाओ के भूत चुड़ैल ला सकते हैं। वो असली में है कि नहीं उस बारे में अलग टॉपिक पे है, पर यहाँ तो कर ही सकते हैं। पीछे पेड़ है, चुटकी बजाई आग लग गई। ऐसा असल ज़िंदगी में तो नहीं हो सकता, सपने में हो सकता है। और तब हो सकता है जब आपको पता है सपना है। आप डरते रहते हैं, कूदते रहते हैं, फांदते रहते हैं। मान लो दौड़ाए पड़े, छत पे दौड़े पड़े हैं आपकी, भाई पीछे चुड़ैल लगी है, भूत लगा है, आप छत से कूद गए, आपको लग रहा है कि अब तो गए हम, तभी जग जाते हैं भाई ये तो सपना था हमारा। तो यही चीज़ जब अगर आपको पता है कि भाई वो सपना है, इस सपने में घंटा मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, तो क्या आप उस भूत से डरेंगे? क्या आप उस चुड़ैल से डरेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। इवन आपका सपना है भाई, आपका दिमाग अगर माइंड में जो चीज़ आएगी, क्योंकि देखो सोते समय कॉन्शियस माइंड आपका बंद हो चुका है। अब आप सोच नहीं सकते कि भाई चल क्या रहा है, कैसे क्या करना है। पर आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है, हमारे दिमाग के दो टुकड़े होते हैं, सॉरी, दिमाग का एक ही टुकड़ा होता है। अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को पता है मैं वीडियो बनाऊँगा, एडिट करना होगा तो करूँगा, नहीं तो ऐसे ही आपको अपलोड कर दूँगा डायरेक्ट, है ना? नीचे टाइटल लिखूँगा, थंबनेल बनाऊँगा, सब करूँगा, ठीक। और आपको अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब भी करोगे, ठीक। अब ये हो गया, ये मेरा कॉन्शियस माइंड है। पर अब फिर सेकंड स्टेज आती है सब कॉन्शियस की। अब आप कभी ध्यान दो कि एकदम नींद में पड़े हो, इसे स्लीप पैरालिसिस भी कहते हैं, कि भाई आप नींद में पड़े हो, आप जाग उठे हो। या इसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं। सब कॉन्शियस पहले मैं आपको बता सकती हूँ, आप आधी नींद में जा चुके हो, ऑलमोस्ट नींद में हो, पर आपको आसपास की चीज़ें सुनाई दे रही हैं, समझ में आ रहा है। या फिर आप सिंपल ड्रीम्स पे जाते हैं हम अपने, ठीक ना? जो भी सपने आते हैं आपको याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि भाई वो आपके सबकॉन्शियस में है। अगर हम एक इमेजिन करें, वैसे होता नहीं कि मान लो कॉन्शियस आगे है और सबकॉन्शियस पीछे है, तो भाई सपने तो आपके पीछे का सबकॉन्शियस माइंड ले रहा है, और आगे कॉन्शियस माइंड तो उस समय ऑफ हो चुका है ना। अब भाई नींद में हो, नींद में क्यों हो? ताकि आपको माइंड रिलैक्स हो। उस समय भी कॉन्शियस चलेगा तो फिर नींद का मतलब क्या है? कॉन्शियस बंद होता है पर सबकॉन्शियस चालू रहता है। सबकॉन्शियस यानी कि आप सांस क्यों लेते हो सोते समय भी? आप सांस लेते हो, आपकी दिल की धड़कनें चलती हैं, खून बहता रहता है, सब कुछ चलता है। अब वही सब कॉन्शियस ना करे तब तो मर जाओगे ना लेटते ही। ये तो सिंपल सी बात है। तो यही चीज़ एक्सप्लेन करनी है। अब ल्यूसिड ड्रीमिंग में क्या होता है ना, कि आपका कॉन्शियस माइंड कम्प्लीटली एक्टिव नहीं, कम्प्लीटली एक्टिव हो जाएगा तो आप नींद से जग जाओगे। पर इतना एक्टिव हो जाता है कि आप समझ सकते हो कि भाई चल क्या रहा है, करना क्या है और कैसे समझना है। और आपको ये भी पता रहता है कि भाई सपना चल रहा है, इसको संभालना है, और यही चीज़ कैसे करते हैं, ठीक। तो अगर आज रात ही आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको जो टिप देना चाहूँगा, टिप क्या, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ज़रूरी 100% श्योरिटी मैं आपको नहीं दे सकता कि भाई आज के आज ही हो जाएगा, क्योंकि कोई ऐसी वैसी चीज़ है नहीं है ना।
और हो भी सकता है। पहली चीज़ तो आपको थोड़ा बहुत मतलब मेडिटेशन वगैरह का आइडिया होना चाहिए कि भाई क्या है, कैसे करना है। जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, सोने से पहले ना अपने दिमाग को ब्लैंक करना है आपको। मैंने खुद ये परफॉर्म किया हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली प्रूवन चीज़ है, कोई साइंटिफिक चीज़ है ना। ऐसा भी नहीं कोई जादू टोना करवा रहा हूँ मैं आपसे, है ना। अब लेटे हो, लेटे लेटे जैसे हमारे दिमाग में 50 चीज़ें चलती हैं, जिसे हम लोग ओवर थिंकिंग कहते हैं। और ओवर थिंकिंग सब में होता है, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना। अब लेटे हो, सो रहे हो, सोना नहीं है, आपको ऑलमोस्ट अपने आप को ऑफ कर देना है ना। मूवमेंट बंद कर देनी है, एकदम आराम से सांसें लेनी है, और दिमाग में जितना भी चल रहा है उसको छोड़ देना है। क्योंकि दिमाग चलाते रहोगे तब तो भाई पॉसिबल ही नहीं है कि आपको लूसिड ड्रीमिंग आए। ठीक, पहला तो स्टेप ये है ना। अब करीब 4 से 5 मिनट में ये हो जाए, नॉर्मली हो जाता है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। अब इसके बाद हमारा आता है अगला स्टेप क्या, आपको सोते सोते नींद में ये सब ध्यान रखना होगा। क्योंकि फिर कई बार होता है ना कि पता चला 5-7 मिनट हम लोग मेडिटेशन के चक्कर में नींदें आ गई, फिर अगले दिन सुबह उठे गए यार हो ही नहीं पाया। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि कुछ करना नहीं है, लेटे ही रहना है, बस अपने दिमाग पे हल्का सा कॉन्शियसनेस चालू रखें। अब ऐसा हर बार होता है कि भाई आपने कोई सपना देखा तो आपको थोड़ा बहुत सपना याद रहता है ना। कोई पुराना सपना हो गया, बहुत पुराना, या फिर अगर पिछली रात का सपना मालूम है तो बहुत अच्छा है। नहीं तो इससे भी बेटर तो नहीं कहूँगा, मतलब इसी के लेवल की एक चीज़ है कि आप अपने एक इमेजिन जगह, मान लो रेगिस्तान आपने बना लिया है ना। मैं इमेजिन जगह का एग्जांपल लेकर चलूँगा। मान लो मैं नींद में हूँ और मैं दिमाग में बार बार अपने आप को इमेजिन कर रहा हूँ कि यस आई एम स्टैंडिंग ऑन अ डेजर्ट। ठीक, मैं रेगिस्तान में खड़ा हूँ और चारों तरफ बस शांति है एकदम। ठीक, अब यही सोचते 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 एक मोमेंट ऐसा आएगा ना कि आपको अपने आप वो लग जाएगा कि भाई अब हम ड्रीम में पहुँच चुके हैं, है ना। वो फिर आपको अलग से कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में ना ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन माई बेस्ट। तो बस आपको सोचे रहना है, सोचे रहना है, सोचते। और पॉसिबली ना, जैसे मेरे साथ पहली दूसरी रातों में क्या होता था ना कि मैं जब ट्राई करता था तो मुझे को नींद आ जाती थी और सुबह उठता था, लगता था अरे यार नहीं हो पाया, पर हो जाएगा। ठीक, पहले दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन नहीं हुआ, तीसरे दिन नहीं हुआ, चौथे दिन तो होगा। आपको कुछ ये भी नहीं कोई मेहनत वाला काम है भाई, सोते सोते इतना तो कर सकते हो कि नहीं बस एकदम लेट के सोना ही है। बहुत थकान है तब सो जाओ, उसकी दिक्कत नहीं है ना। अब जैसे ही सपने में पहुँचे आपको अपने आप एहसास हो जाएगा कि यस दिस टाइम मैं सपने में पहुँच चुका हूँ और अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। उसके बाद आप फ्री हैं, आप रेगिस्तान हैं। अब आप जो सोचोगे वही होगा, क्योंकि कॉन्शियसनेस है आपकी, और आपकी कॉन्शियसनेस बता सकती है कि आपके दिमाग आप क्या करना चाह रहे हो, और सब कॉन्शियसनेस भी चालू है साथ में। ये दोनों साथ में चलता है, बट नींद के समय नहीं चलता है। ठीक, और नींद के समय हमें ड्रीम्स आते हैं, है ना। अब डे ड्रीमिंग अलग चीज़ है, उसके बारे में क्या बात करें। इतना हो गया बस। उसके बाद आप यू आर इन द ड्रीम, आपको जो करना है वो करो। आप फिर आपके ऊपर कोई बाउंडेशंस नहीं है। फिज़िक्स के लॉ, केमिस्ट्री के लॉ, ये सब फेल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो आपकी दुनिया है, आप उसमें चाहे जो करो। तो यही था आज की वीडियो में। आज रात आप इसे ट्राई करिएगा, अगर वर्क करता है तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन दोबारा ट्राई करिएगा। और जिस दिन वर्क कर जाए आके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना। और वर्क करेगा, क्योंकि मैंने खुद इसे फील किया है और ये काम करता है। थैंक यू।